देख रहे हैं सूफी उलमा कौंसिल का SUC चैनल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, वक्फ बोर्ड के अमले की धानलिया SUC चैनल की खास रिपोर्ट। यूँ तो वक्फ बोर्ड का नाम आते ही रिश्वत सतानी और वक्फ बोर्ड की तानाशाही, औकाफ इमलाक की तबाही सामने आ जाती है और इन तबाही के पीछे नीचे से ऊपर तक वक्फ बोर्ड का अमला रास्त मुलविस पाया गया है। जब कोई वक्फ अरादी की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड से रुजू होता है तो वक्फ बोर्ड में एक लाबी ऐसी है जो उस वक्फ अराजी पर जो काबिज है रास्त उससे मामलात करते हुए शिकायत कुनिंदा को गलत साबित करने की कोशिश शुरू हो जाती है और शिकायत कुनिंदा जो सियानत वक्फ के लिए जद्दोजहद करता है वो आजिज आकर खामोशी इख्तियार कर लेता है। फिर ये वक्फ बोर्ड का अमला काबिजीन से रास्त मामलात करके लाखों रुपए वसूल कर लेते हैं। इस बात का सबूत इलाके शमशाबाद की हमीदुल्लाह नगर का ताज़ा वाक़या है जो मीडिया और अखबार की सुर्खी बना। यहाँ ये बात का तज़किरा जरूरी है कि रिश्वतखोर वक्फ इंस्पेक्टर जिनके पास के इलाके की वक्फ इमलाक की मुकम्मल मालूमात होती है, ये ईमान फरोश अल्लाह के बागी और अपनी दुनिया को ऐशो इशरत से सजाने और हराम की कमाई से जाती जायदाद खरीदने के लिए दौलतमंद लोगों को तलाश करके उनसे मुंह मांगी रकम लेकर वक्फ अरादियात को उनके नाम पर मुंतकिल करवा देते हैं। वो फिर वक्फ जायदाद जो मुसलमानों की मिल्कियत है छीन ली जाती है और ये वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टरान गद्दार कौम मिल्लत का सौदा करके दौलतमंद बनते जाते हैं। उसकी जीती जागती तस्वीर हमीदुल्लाह नगर की है जो मस्जिद कुतुब शाही के तहत 19 एकड़ 4 गुंटे कीमती जमीन जिसका सर्वे नंबर 87 और 89 है जो मशरूतुल खिदमत मस्जिद कुतुब शाही हमीदुल्लाह नगर है। की खिदमत के तहत चले आ रहा है, लेकिन 2019 से एक शख्स उस अरादी की तौलियत का दावेदार बनकर सामने आया। हर दो फरीक कदीम खिदमत गुजार और 3 साल कबल सामने आने वाला शख्स दोनों भी वक्फ बोर्ड से रुजू हुए जहां दोनों की तहकीकात जारी है, लेकिन 3 साल कबल सामने आने वाला दावेदार वक्फ बोर्ड के अमले को इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट सेक्रेटरी और दिगर मुताल्लिका अफराद को 25 से 40 लाख रुपए बतौर रिश्वत इस शर्त पर तकसीम किया कि वक्फ बोर्ड में मामला उसके हक में हो, लेकिन अमला रकम हासिल करके भी उस दावेदार का मकसद पूरा नहीं किया, जिस पर ये दावेदार उस वक्त के चेयरमैन के सामने दस्तगीर नामी शख्स को रकम अदा करते हुए वीडियो पेश किया, जिस पर उस वक्त के चेयरमैन ने दस्तगीर नामी मुलाजिम के साथ सख्ती करने पर उस दस्तगीर ने अपने ओहदे से इस्तीफा देकर मजीद 9 अशखास जो वक्फ बोर्ड में अच्छे ओहदे पर फाइज है उनके नाम अहमद नदीम साहब को पेश किया और इन तमाम के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना बड़ा सबूत होने के बावजूद उन 9 अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि नए दावेदार को इस बात का उसके नाम पर तवलियत करवाने का तयक़ुन देते हुए उसके इशारे पर काम कर रहे हैं। इस वाक़े का सबूत सियासत चैनल की ये रिपोर्ट है। शमशाबाद के इलाके हमीदुल्लाह नगर की दरगाह का मुतवल्ली बनने की खातिर एक शख्स ने वक्फ बोर्ड के 2 अरकान और चंद मुलाजमीन को भारी रिश्वत दी है। इस बात का इंकशाफ खुद वक्फ बोर्ड के एक मुलाजिम ने किया है। इस मुलाजिम ने सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम को मकतूब रवाना करते हुए इस पूरे मामले की तहकीकात करवाने का मुतालबा किया है। दस्तगीर नामी मुलाजिम ने पहले रुख्सत ली, बाद में इसने नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। वक्फ बोर्ड के ज़राए ने बताया कि 25 लाख रुपए से ज़ायद रिश्वत ली गई। बोर्ड के अरकान और मुलाजमीन ने दरगाह की तौलियत इस शख्स के हवाले करने का वादा किया था, लेकिन अचानक इलामिया जारी होने की वजह से बोर्ड का आखिरी इजलास मुलतवी करना पड़ा। दस्तगीर नामी मुलाजिम ने इस बात का इंकशाफ किया और इसने सेक्रेटरी को मकतूब में ये लिखा है कि पूरे मामले में बोर्ड के 2 अरकान के अलावा रंगारेड्डी के इंस्पेक्टर ऑडिटर मुलविस हैं। वाज़ेह के वक्फ बोर्ड में ऐसे कई धांधलियाँ इससे कबल भी पेश आए हैं। बोर्ड में बदउनवानियों की जामे तहकीकात जरूरी है। तहकीकात के जरिए ही बाज़ अरकान और मुलाजमीन की काली करतूतों को बेनकाब किया जा सकता है। और साबिका चेयरमैन का दौरा भी आपके सामने पेश किया जाता है। जो कंपाउंड वॉल का काम चल रहा है इसको रुकाएंगे तो जो ना क्रिमिनल केस भी बुक करा सकते हैं हम।
क्योंकि सीधा सीधा MRO तहसीलदार वो लोग ठहर के कराना पड़ेगा काम। यहाँ के सरपंच साहब को भी हम बोलेंगे। और दूसरी बात ये है कि वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क़यामत तक वफ रहती है। फिर लोगों को टेम्पररी अगर कोई डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको भी हम लोग, हाई कोर्ट का आर्डर है कि जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कराया तो उसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग वफ प्रॉपर्टी पे। तो हम उसको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी जो है ना कैंसिलेशन के लिए लेटर देंगे वहाँ पर। और यहाँ पर कोई भी धंधे पानियाँ करे तो उसको हम क्रिमिनल केस बुक करेंगे, क्योंकि KCR साहब खुद जो है सीरियस लिए हुए वफ प्रॉपर्टी के लिए। क्योंकि पहले की गवर्नमेंट अलग थी, KCR साहब की गवर्नमेंट में वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना बोल के इंडिया में कोई भी सर्वे नहीं कराए। KCR साहब पूरे कलेक्टरों की मीटिंग लेके, कलेक्टर कॉन्फ्रेंस लेके जो है ना वफ प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ तेलंगाना स्टेट में उसको प्रोटेक्ट करना और वो प्रॉपर्टी को सही यूटिलाइज करना है बोल के जो है ना KCR साहब भी जो है पहली बार कोई गवर्नमेंट नहीं कराई। KCR साहब की गवर्नमेंट में सेकंड सर्वे हुआ और उसको जो है ना कंपाउंड का काम भी जो है ना जहाँ जहाँ वफ प्रॉपर्टी है वो भी जो है ना KCR साहब उसके लिए भी गारंटी नेट से जो है ना फंड इशू कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है कि KCR साहब की गवर्नमेंट में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है। और यहाँ पर अपन लोग आपस में सब मिलजुल के रहना है और एक दूसरे के मज़हब को एहतराम करना है। सब मिल के जो है ना अच्छा काम करके जो है ना जिसकी प्रॉपर्टी इंडूमेंट की है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है हिंदू मुस्लिम मिल के, वफ की है तो वफ को भी हिंदू मुस्लिम मिल के प्रोटेक्ट करना है। ये प्रॉपर्टी वफ की है, ऑलवेज वफ रहती, क्योंकि हमारे को पुलिस कलेक्टर सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए KCR साहब, क्योंकि वफ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, इसको बचाना बोल के। इंशाल्लाह ताला हम लोग एक मीटिंग बुला के जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके बारे में, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो है ना हम बुला के साइबराबाद कमिश्नर, धच्छाकुंडा कमिश्नर और RDO कलेक्टर सबको बुला के एक मीटिंग लेके हम लोग वफ प्रॉपर्टी को कैसा सेव करना है उसके बारे में हम लोग सीरियस मीटिंग लेंगे। इन हक़ाइक़ के बावजूद अगर वक्फ बोर्ड किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है तो फिर वक्फ बोर्ड की नाअहली और रिश्वतखोरी पर सिवाय मातम के क्या किया जा सकता है। मौजूदा चेयरमैन जनाब मोहम्मद मसीहुल्लाह खान साहब से ये मुतालबा किया जाता है कि हमीदुल्लाह नगर की इस कीमती अरादी की हिफाजत के लिए सख्त इक़दामात करें और रिश्वतखोर अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अगर चेयरमैन भी इस केस को दबाते हैं तो अवाम के सख्त एहतजाज का सामना करना पड़ेगा और मौजूदा चेयरमैन का नाम भी साबिका बदनाम चेयरमैनों में शामिल हो जाएगा। गुर्दे और मसाने की पथरी का कामयाब इलाज। कितनी ही बड़ी साइज़ की पथरी हो, दवाओं से खारिज हो जाती है, आगे बढ़ने के चांसेस भी नहीं होते। कमर का दर्द, जोड़ों के दर्द का मुनासिब कीमत पर इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह मायूस नहीं होंगे।